आर यू अ बिगनर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड यू बिलीव दैट आज मुझे तैयारी आज जीरो से स्टार्ट करना है, इफ यू आर टारगेटिंग 26 और 27 और फॉर दैट मैटर 28, तो एज अ बिगनर हमें क्या करना चाहिए, व्हाट ए टू जेड ऑफ बिगनर अप्रोच, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच पार्ट, यानी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि एस्पिरेंट एक बिगनर है एंड इफ आई एम टारगेटिंग लेट्स से 26 और 27 एंड आई एम डे वन, तो मैं डे वन पे क्या करूं? द फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कॉल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में ऑन एन एवरेज 1000 पोस्ट आती हैं और इस एग्जाम में आपको ऑन एन एवरेज 20-21 सर्विसेज के लिए आप कॉम्पीट करते हो, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं। नाउ फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम का साइकिल क्या है। 15 महीने का साइकिल होता है फ्रॉम नोटिफिकेशन टिल फाइनल रिजल्ट, एंड उससे पहले आपकी 1 साल की तैयारी होती है, यानी आपका विंडो ऑफ प्रिपरेशन 2 से 2.5 साल मिनिमम होता है। नाउ फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप यू शुड बी डूइंग दैट डिकोड द सिलेबस। आप सिलेबस को उठाइए एंड सी द सिलेबस, रीड द सिलेबस मल्टीपल टाइम, इंटरनलाइज द सिलेबस, और सिलेबस जब आपको समझ में आएगा तब प्रिपरेशन आपकी मूव होगी। दूसरा एस्पेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। प्रिपरेशन आपको करना है, एग्जाम निकालना है। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? नाउ हियर आई वुड एडवाइज स्टार्ट विद एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग में हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लासेस होनी चाहिए या फिर आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, देन एनसीईआरटी बेस्ड आपके टेस्ट होने चाहिए, एंड देन शुड बी एनसीईआरटी बेस्ड आंसर राइटिंग। सो वी शुड हैव एनसीईआरटी फर्स्ट लेवल एंड इन्वेस्ट इन द एनसीईआरटी। सेकंड इज न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करनी होगी। यू हैव टू बिकम फेमिलियर विद करंट अफेयर। ठीक है, आपको करंट अफेयर से फेमिलियर होना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ इन द बिगिनिंग 3-4 मंथ्स मेक श्योर दैट योर कवरेज ऑफ प्राइमरी एनसीईआरटीज हो जाता है, एंड आई विल मेक द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हो जाता है, टेस्ट फॉलो करेंगे, आंसर राइटिंग भी हमें करना होगा, नॉट इमीडिएटली बट आई वुड से दैट बिगिनिंग लेवल पर आंसर राइटिंग पे हमको काम शुरू कर देना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी देयर। तो मैक्रोज में, डूज में पहला तो है एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग, एनसीईआरटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू लिंक विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। रैंडम मत पढ़िएगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन शुड बी कि आप न्यूज़पेपर पे थोड़ा इन्वेस्ट करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर। जो सेकेंड लेवल पे हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, या मटेरियल। तो स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑफ कोर्स योर क्लास नोट्स कैन बी देयर, एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट एक और एक एरिया होगा जिसको आपको करना होगा। 3-4-5 मंथ्स का आपका फेज जाएगा, 6 मंथ तक जा सकता है। जब ये सारी चीजें तय हो जाती हैं देन यू शुड हैव अ टारगेटेड अप्रोच। एक मैक्रो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। प्रिपेयर अ स्टडी शेड्यूल एंड प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड इन्वेस्ट इन दैट प्रोसेस। कवर ऑल द पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी आपको आंसर राइटिंग भी करना होगा, रीडिंग भी करना होगा, सॉल्विंग एमसीक्यूज भी करना होगा, बट इन द बिगिनिंग फॉलो एनसीईआरटीज, रीड न्यूज़पेपर्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन। और हमेशा प्रिपरेशन को सिलेबस से मैप करिएगा, रैंडम मत पढ़िएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम एस्पिरेंट के साथ आती है। वन मोर थिंग, आजकल इकोनॉमिकली बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज मिल जा पा रही है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स को हम एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हम प्रिपेयर करके दे देंगे, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट प्रिपेयर कर देंगे। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ईजिली टेस्ट दे सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प योर प्रिपरेशन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इन टेस्ट को देने से आपको समझ में आ जाएगा गैप कहाँ पर है एंड प्रिपरेशन कितना इफेक्टिवली मूव कर रही है। तो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ रीडिंग रैंडमली, एंड इवन इफ यू आर स्टडिंग एट सेल्फ स्टडी, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो मेक श्योर कि इकोनॉमिकली 1000-2000 में आपको अच्छी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। यू कैन ज्वाइन आवर ओन टेस्ट सीरीज। हमारी जो सार्थक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, सार्थक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, या मेंस टेस्ट सीरीज है, दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर एस्पिरेंट्स एंड यू कैन इजिली गेट गुड मार्क्स इफ यू आर टारगेटिंग देम इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। कुछ डोंट्स अवॉइड मैं कहता हूँ एस्पिरेंट्स को कि ये चीज़ों को शुरू मत करिए। मेनी टाइम्स यू गो टू ओल्ड राजेंद्र नगर, या वहाँ से आपने मटेरियल उठाया, आपने कोचिंग के समरीज उठा ली, आपने उनके नोट्स उठा लिए, गाइड मटेरियल उठा लिया। कंप्लीट नो, डोंट डू दैट। रैंडमली आपने किसी वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, आपने कुछ पढ़ा फिर एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। डोंट डू दैट, डू इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर सेल्फ स्टडी करिए तो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, और उसमें बिगिनर से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल हमारी टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी से स्टार्ट होगी 9th, 10th, 11th एंड देन इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन मैप होगी एंड यू आर अलाइन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन। समरीज न्यूज़पेपर की कई लोग पढ़ लेते हैं, अवॉइड करिए। समझ में नहीं आएगा, आएगा भी तो इफेक्टिव नहीं होगा।
So it is better to avoid these things. So as a beginner, these are the don'ts which has to be understood. दूसरा, don't start with standard book. कई स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करते हैं विदाउट रीडिंग एनसीईआरटीज. वेल, इफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, देन इट मेक्स सेंस. बट नॉट, बिगिनर्स को बहुत दिक्कत आएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत और फॉर दैट मैटर यू स्टार्ट विद द इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे आपकी गैप्स रहेंगे इन द बिगिनिंग और काफी टफ एंड वॉल्यूमनस लगेगा. फिर एक और जो एस्पिरेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है रीडिंग द बुक्स फ्रॉम मल्टीपल बुक्स. आप वन बुक वन सोर्स को अप्रोच फॉलो करिए. इफ यू रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये भी काफी आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा. एंड डोंट सीक अ रैंडम एडवाइस. नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं. अगर आपका फ्रेंड प्रीलिम्स निकाल चुका है, मेंस निकाल चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस, बिकॉज इंडिया में सभी लोग एक्सपर्ट हैं. कोई भी 6 महीने प्रिपरेशन करते हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं. एंड दे टेंड टू हैव एन आइडिया एंड एडवाइस ऑन एवरी बुक. ये हमें अवॉइड करना चाहिए. दैट इज कंप्लीटली इज समथिंग दैट आई वुड नॉट से. देन इनिशियल फ्यू मंथ्स में एनसीईआरटीज को पढ़िए. हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, उस पर फोकस करिए. ऑलवेज ट्राई टू मेक स्मॉल नोट्स इफ पॉसिबल. अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो उनको इम्प्रूव करिए. बैकवर्ड इंटीग्रेशन अप्रोच डेवलप करिए. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए. एंड ऑलवेज हैव अ टाइम टेबल. डोंट स्टडी रैंडमली, बिकॉज आउटकम नहीं आएगा, एफर्ट जाएगा, टाइम जाएगा. एंड विदाउट अ प्लान एंड स्ट्रैटेजी एग्जाम को करिए ही मत तो बेटर है. सेल्फ स्टडी बहुत लोग साल भर करते हैं, फिर आउटकम नहीं आता है. डोंट डू दैट. इधर यू हैव अ प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी. आप कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए. आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए एंड देन डू दैट. एक और चीज़ें जो मैं एस्पिरेंट को बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट्स को अवॉइड करिए. जैसे आईएएस का एग्जामिनेशन है, ये जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन है, तो नॉर्मली दे विल नॉट आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस. ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. जब आप बेसिक लेवल पर फाउंडेशनल पार्ट कर लेते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, देन डेवलप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. डिवोट 30% ऑफ टाइम ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट बाद में, जब आपकी प्रिपरेशन आगे मूव करेगी. एंड प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि आज प्लान कर लिया तो वो फॉलो करेंगे. द स्ट्रैटेजी एंड प्लान हैज टू बी अंडरस्टूड, हैज टू बी डेवलप्ड, और कॉन्सिस्टेंटली आप इसको रिफॉर्म करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. तो ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा. दैट इज द माइक्रो अप्रोच फॉर प्रिपरेशन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. डू लाइक द वीडियो, फॉलो द चैनल, एंड आप हमारी टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं. बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल सकते हैं.